रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हवा तेज चल रही थी। समुंदर की लहरें अजीब सी आवाज कर रही थीं, जैसे कोई पुराना राज छुपा हो। गांव के लोग इस समुंदर के पास रात को कभी नहीं जाते थे। सब कहते थे कि इस समुंदर में कोई खौफनाक राज छुपा है। इस गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम अरमान था। अरमान बचपन से बहादुर था। उसे अजीब और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का बहुत शौक था। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे एक कहानी सुनाते थे। वो कहते थे, इस समुंदर के नीचे एक पुराना शहर है जहां कभी इंसान रहते थे, लेकिन एक रात अचानक पूरा शहर पानी में डूब गया। तब से वहां अजीब आवाजें आती हैं। अरमान को ये बात सच लगने लगी थी। उसने फैसला किया कि वो एक दिन इस राज को जरूर पता करेगा। एक रात जब चांद आधा बादलों में छुपा हुआ था, अरमान चुपके से घर से निकला। हाथ में एक टॉर्च और एक छोटी सी बोट लेकर वो समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो समुद्र के पास पहुंचा, हवा और तेज हो गई। लहरें जोर जोर से टकरा रही थीं। दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। अरमान के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये आवाज कहां से आ रही है? उसने धीरे से कहा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बोट में बैठा और धीरे धीरे समुंदर के बीच की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने पानी के नीचे एक हल्का सा रोशनी का चमक देखा। ये क्या है? अरमान हैरान हो गया। उसने टॉर्च पानी में डाली और फिर जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। पानी के नीचे टूटे हुए महल, पुरानी इमारतें और एक बड़ा दरवाजा नजर आ रहा था। बिल्कुल वैसा ही जैसे गांव के बुजुर्ग कहते थे। सच में समुद्र के नीचे एक डूबा हुआ शहर था। अरमान का क्यूरोसिटी और बढ़ गया। उसने डाइविंग मास्क पहना और पानी में छलांग लगा दी। समुंदर का पानी ठंडा और अंधेरा था, लेकिन नीचे जैसे ही वो पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसके सामने एक बड़ी मूर्ति नजर आई। मूर्ति एक रानी की थी, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ मोती था। उस मूर्ति के नीचे पुरानी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। अरमान ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। उस पर लिखा था, जो इस मोती को छुएगा वो समुंदर का हिस्सा बन जाएगा। अरमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने हल्की सी आवाज में कहा, वापस चले जाओ। अरमान ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने पानी में एक सफेद लिबास पहनी हुई औरत खड़ी थी। उसके बाल पानी में तैर रहे थे और आंखें बिल्कुल नीली चमक रही थीं। अरमान का गला सूख गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। औरत धीरे से बोली, मैं इस शहर की रानी हूं और ये शहर एक श्राप की वजह से डूब गया था। अरमान हैरान रह गया। रानी ने कहा, बहुत सालों पहले लोग लालच में आ गए थे। उन्होंने समुंदर के देवता का खजाना चुरा लिया था। तब समुंदर ने पूरे शहर को सजा दी और सबको पानी में कैद कर दिया। अरमान ने पूछा, फिर तुम मुझे क्यों दिखी? रानी की आंखों में उदासी थी। क्योंकि तुम पहले इंसान हो जो बिना लालच के यहाँ आए हो। फिर उसने कहा, लेकिन अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रहे तो तुम भी कभी वापस नहीं जा पाओगे। तभी अचानक समुंदर की लहरें बहुत तेज हो गईं। नीचे से अजीब परछाइयां हिलने लगीं। अरमान ने देखा कि पानी के अंधेरे में बड़े बड़े साया घूम रहे थे। रानी ने जल्दी से कहा, वो आ गए, समुंदर के रखवाले। अरमान घबरा गया। दूर अंधेरे में से एक बहुत बड़ा साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अरमान को समझ आ गया कि अगर वो यहाँ रुक गया तो जिंदा नहीं बचेगा। रानी ने उसे ऊपर की तरफ इशारा किया, जल्दी जाओ और कभी वापस मत आना। अरमान तेज तेज तैरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पीछे से वो बड़ा साया और करीब आ रहा था। उसकी दहाड़ समुद्र के पानी में भी गूंज रही थी। अरमान ने पूरी ताकत लगा दी और फिर एकदम से वो पानी के ऊपर आ गया। वो तेज सांस ले रहा था और जल्दी से बोट में चढ़ गया। लहरें अब भी बहुत तेज थीं, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। अरमान ने डरकर एक बार फिर समुद्र की तरफ देखा। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब अरमान गांव वापस आया और उसने सबको ये कहानी सुनाई, तो किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन अरमान जानता था कि समुंदर के नीचे सच में एक खौफनाक राज छुपा है। और कभी-कभी रात के वक्त समुंदर की लहरें अब भी
एक औरत की रोने की आवाज लाती हैं, जैसे वो अब भी किसी का इंतजार कर रही हो, किसी ऐसे इंसान का जो उस श्राप को तोड़ सके। और उस दिन के बाद अरमान कभी भी रात को समुद्र के पास नहीं गया। लेकिन उसे आज भी कभी-कभी सपना आता है, जिसमें वो डूबा हुआ शहर, चमकता हुआ मोती और वो नीली आंखों वाली रानी उसे देख रही होती है। और सपने के आखिर में समुद्र के अंधेरे से वही बड़ा खौफनाक साया धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जैसे कह रहा हो, राज अभी खत्म नहीं हुआ। द एंड।